हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू चैनल, ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन। तो मैं लेके आ गया हूँ आज कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन। जिस प्रकार मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको न्यू जानकारी लेकर आऊँगा। तो मेरे साथ है मेरे भाईजान, ठीक है, दो भाईजान हैं, ठीक है। तो आज क्या बताना चाहेंगे भाईजान? मेरे जो भी न्यू राइडर्स आना चाहते हैं अपने अपने मुल्क से, जो भी आना चाहेंगे बाइक राइडर की जॉब में, तो क्या कहना चाहते हैं उनसे, कैसी है राइडर्स की जॉब, ठीक है, क्या वो राइडर्स में आएँ या ना आएँ, और आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। सबसे पहले तो भाई ऐसा है यहाँ पे दुबई में ना, आजकल बाइक राइडर का काम बहुत अच्छा भी चल रहा है, डाउन भी चल रहा है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पहाड़ों पे चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पे इस काम को जितना टाइम देंगे ना, हम उतना कमा सकेंगे। ठीक। और दूसरी बात ये, इधर पेट्रोल की भी, जैसा कि पूरे दुनिया में ही पेट्रोल, हाँ जी, हाँ जी। उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। वैसे इधर काम बहुत अच्छा है, इसका इशू नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपके नसीब में जो कुछ है वो आपको मिलेगा। तो कितना मेरे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो वो देख रहे हैं आपको, है ना, देखेंगे आगे। तो कुछ भी आप पूरा बताइए कि लाइसेंस बनाने और वीज़ा लेने में कितना खर्चा आता है और कितना महीना लगता है ये प्रोसेस में। भाई इधर सबसे पहले तो बात यह है कि आपके पास एतबार का बंदा होना चाहिए, ठीक। जो यहाँ पे आपको बहुत मुश्किल मिलता है। ठीक। मैक्सिमम जैसा कि मेरा दोस्त भी एक आया, उसको मैंने मशवरा दिया कि कर लो, लेकिन बंदा तुम्हारे पास एतबारी होना चाहिए। उसने तकरीबन 11,000 दिया, ठीक। वो बंदा उसका पाकिस्तान चला गया वापस। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, इंडियन ना ना ना। हर इंसान का अपना ज़मीर होता है। ठीक। तो वो अभी मुश्किल में है, उसको 4 माह हो गया वो ऐसे ही बैठा हुआ है। उसने नया विज़िट अप्लाई किया है, अभी उसका नया विज़िट लग गया, उसने मज़ीद पैसे दिए हैं। अच्छा। तो ऐसा है कि मैक्सिमम इस काम में ना आपको 3 माह लगते हैं। 3 माह में आपका आईडी प्रोसीजर होता है। उसके बाद सबसे पहले तो आपका आईडी प्रोसीजर होता है, ठीक। उसके बाद आपका लाइसेंस अप्लाई करवाता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। ठीक। तो उसमें तकरीबन आपको स्टार्टिंग में 6,000-7,000 देना पड़ता है। बाकी उसके बाद आपको 5,000 या 6,000 जितना आपका एग्रीमेंट होता है उसके साथ, वो चाहे 13 में हो, 12 में हो, 14 में हो, हर कॉन्ट्रैक्टर का अपना रेट है। तो भाईजान मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आप अभी जैसे पूरा बता रहे हैं, तो मैं आपका एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा हूँ। आप इससे पहले यही जॉब करते थे, राइडर की जॉब, या फिर आप इससे पहले कुछ और जॉब करते थे, फिर आप फिर इसमें आए, ठीक है ना, और आपका कितना खर्चा आया, या फिर आपका आज़ाद वीज़ा में काम कर रहे हैं, या फिर कैसा? थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए मेरे व्यूअर्स को। मुझे यहाँ पे तीसरा साल है रेगुलर। ठीक। तो पहले मैं कंपनी में काम करता था, किप्सन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी थी। ठीक। ठीक। सैलरी टाइम पे मिलती थी वहाँ पे। तो यहाँ उधर ही मैंने लास्ट में जब वीज़ा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने लाइसेंस अप्लाई किया। मैंने 2 माह में अपना लाइसेंस क्लियर किया था, 2 माह 10 दिन में। कितना पैसा लगा उस टाइम आपका? उस तो ये टाइम सब मेरा सिर्फ लाइसेंस के ऊपर लगा था मैक्सिमम 4800 लगा था मेरा, अच्छा। क्योंकि मैंने अब खुद लिया था, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से नहीं था लिया। उसके बाद मेरा वो वीज़ा ख़त्म हुआ, मैंने दूसरा वीज़ा इधर राइडर का अप्लाई किया। लेपर्ड डिलीवरी सर्विस है, ठीक। बहुत अच्छे हैं वो भी, जहाँ से मैंने वीज़ा लिया हुआ है। कितना पैसा लिया उन्होंने? उन्होंने तकरीबन 4500 वीज़े का लिया। अच्छा। तो इनका ऑफिस कहाँ पर है? उनका ऑफिस देरा दुबई में। डेरा दुबई में जी, लेपर्ड डिलीवरी सर्विस है। लेपे। लेपर्ड्स डिलीवरी सर्विस। ठीक। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी आपको 3 साल हो गया काम करता हुआ है राइडर की जॉब में, तो राइडर की जॉब में एक तो आपको, जैसा कि अब मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है हमें। ठीक। ठीक। हम जब तक 2 साल मैंने जब पहले कंपनी में लगाए थे, मुझे बाहर का, इधर दुबई का, ये हम करामा में खड़े हैं, इधर का नहीं था मालूम। तो अब मैं समझ लें कि मुझे पट्टी बांधने मैं चला जाऊँगा। अच्छा। मैं ऐसे ही, यानी कि ना, लोकेशन भी हमें मालूम हो चुकी है, पता चल चुका है इधर की जगह का। जी। अच्छा। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर का लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं दुबई में मत आएँ, राइडर में तो अब मिल ही नहीं रही है डिलीवरी, और क्या है ना, तो खाली पागलपंती है डिलीवरी में आके। क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर आप? सच बोल रहे हैं, लेकिन ये बात कहना भी गलत है, लेकिन वो बोल सच रहे हैं। ऐसा कि हर बंदे ने अपना नसीब कमाना होता है, जिसका जिधर रिज़्क लिखा है उसने उधर कमाना। ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप नहीं आओ। अगर किसी को आप में बुलाने की शक्कत है, आप उसका एक्सपेंस उठा सकते हो, तो आप उसको बुलाओ। उसको रॉन्ग जो है ना, उसको
नहीं बताना चाहिए कि आप नहीं आओ, क्यों? हर इंसान ने अपना कमाना होता है, अपनी मेहनत करनी होती है। तो मिनिमम मंथली कितना कमा लेता है एक राइडर? अपना नहीं, मतलब जैसे आप देखते होंगे क्योंकि आप एक राइडर हैं, आपके रूम में भी राइडर्स होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे राइडर्स, तो मंथली कितना बचा लेता है एक राइडर? मतलब अपना खर्चा काट पीट के, अगर ज़्यादा खर्चा ना करे, वैसे ज़्यादा खर्चा ना करे तो यही 1700-2000 बचा लेता है, अगर काम करे। काम करे। ये नहीं कि फारग रूम में बैठा, दिल किया काम पे आ गया, ऐसे नहीं चलता है। काम करना पड़ता है तब पैसे बनते हैं। और एक मेरा लास्ट सवाल कि बहुत सारे यूट्यूबर ये भी कहते हैं कि है ना, जैसे कम कम डिलीवरी का नाम सुना है आपने? कम डिलीवरी 6,000 दराम दे रही है, 7,000 दराम दे रही है, क्या कितना सही है कितना गलत है आपके हिसाब से, जितना आप जानते हैं? हमने जहाँ पे सुना है कुमकुम का, कि कुमकुम में आपकी जेब में ना कम से कम 2,000-2,500 होना चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए। क्यों? उधर सब कुछ कैश पे है। अगर आपने कोई डिलीवरी उठानी है रेस्टोरेंट से, कैफेटेरिया से, कहीं से भी, तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। वो हो सकता है मैक्सिमम 1,000 की हो, 2,000 की हो, 100 की हो, 50 की हो, वो आपने रेस्टोरेंट वाले को देना है, तो वो डिलीवरी आपको मिलेगी। तो आगे नेक्स्ट आपने कस्टमर को जाके देना। क्या वो इतना कमा रहे होंगे 6-7 हज़ार दराम आप? हाँ, मैंने उस कुमकुम में काम नहीं किया, लेकिन सुना है कि उधर के लड़के, हमने जहाँ तक सुना है कि 12,000 भी लड़के उधर कमाते थे। तो और मैंने यूट्यूब में ऐसी वीडियो भी देखी है कि अब लोग कह रहे हैं तलबा वाले भी 7,000-8,000 दराम कमा रहे हैं, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हम तो भाई 4,000 समझ लो कि मेहनत करके ना 4,000 प्रॉपर कमाते हैं, तो उसमें हमारा एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई लोग शारजा से आते हैं इधर दुबई में काम करने, कई लोग दुबई से शारजा में जाते हैं, मतलब कि जो कंपनी जोन सेलेक्ट करती है उस हिसाब से आपका डेली का आना जाना, डेली का पेट्रोल, डेली का खाना पीना। इधर कम से कम एक बंदा दिन में 12 दिरहम या 15 दिरहम का खाना एक टाइम का खा सकता है सुकून से, ऐसे ही। और एक चीज़ और, जैसे अलेन हो गए, जबल अली हो गए, तो उनमें भी जैसे अबू धाबी हो गए, कुछ आपको थोड़ा अगर पता हो तो क्या यहाँ भी डिलीवरी मिलते हैं? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट ये भी रहते हैं, सर वहाँ डिलीवरी मिलती है जैसे दुबई में मिलती है? उसका एक्सपीरियंस नहीं है हमें। कुछ लोग हैं दुबई में, सॉरी अबू धाबी में काम करते हैं, वहाँ पे जो कमाते होंगे, लेकिन उधर का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अभी उधर हम गए हैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए। वैसे हम ठीक, 2 शब्द बोल दीजिए ज़रा मेरे सारे व्यूअर्सों को, अपने क्या बोलना चाहेंगे जो भी आना चाहते हैं दुबई में, अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे आप उनसे? देखो यार भाई, अगर किसी के पास आ रहे हो ना, तो उसके भरोसे पे भी नहीं रहना। अपनी यहाँ पे आना है, अपनी जेब में पैसे लेके आना है। हो सकता है तुम 3 महीने के विज़िट पे आओ, तुम्हें 3 महीने में काम नहीं मिले, तुमने अपना 3 महीने का खाने का खर्चा, रूम का खर्चा लेके आना है, ताकि किसी आगे के सामने सवाल ना करना पड़े। मैं तो यही कहूँगा बस। ये आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो? वैसे ना पंजाबी आती है? पंजाबी आती है। तो थोड़ा पंजाबी में 2 शब्द बोलिए, यही बातें जो आपने बोली पंजाबी में, थोड़ा जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं पंजाबी भाई, क्योंकि आपको ही पता है, मुझे पता है, ज़्यादा बहुत पंजाबी भाई हैं मेरे, ये मेरे सब्सक्राइबर भी, थोड़ा उनको ये बातें बताइए, थोड़ा मैसेज दीजिए। यार देखो, अगर तुसी दुबई जाना चाहते जे ना, तो अपनी जेब विच कम से कम 2,000 लैके आया जे। ਇਹਦੇ बस ये है कि मैं नहीं कहता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁੱਕਾ नहीं ਲੱਭਣ लगा। आओ कोशिश करो, स्ट्रगल करो, ਤੁਹਾਨੂੰ हो सकता है काम मिल जाए। ਉਹ 2,000 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ नहीं हो सकते। बस थैंक यू। एक बार मेरे सारे व्यूअर्स को एक बार बाय कर दीजिए ज़रा। देखा फ्रेंड्स, कितने अच्छे और कितने देखिए गुड लुकिंग बंदे थे, तभी सीधे मेरा है ना इनसे चाहा कि मैं इनका इंटरव्यू लूँ। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मेरी जितनी वीडियोज़ रहती हैं, मेरा वादा रहता है आपसे कि मैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दूंगा, न्यू पर्सन से मिलाऊंगा, कुछ न्यू जानकारी दूंगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये मेरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।